बेनीवाल जी, आप आए, बड़ा इंतजार हमने करवाया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। श्रीमान बेनीवाल जी अपने अमूल्य उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। स्वागत है। सम्मानित मंच भोजन का मेरे आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे चोरू लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय भाई राहुल कस्वां जी, हमारे राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे आदरणीय बड़े भाई जयदीप डूडी जी, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, हमारे बहुत पुराने साथी आदरणीय सुरेश चौधरी जी, बाकी कृष्णा पूनिया जी, अनिल ओलख जी, कांता पूनिया जी, आप भी कार्यक्रम को सुशोभित करके गए हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष समाज के आदरणीय मान सिंह जी गढ़वाल साहब, आदरणीय राजेंद्र बेनीवाल जी, दयानंद जी बेरवाल साहब, भामाशाह बनवारी लाल जी पूनिया साहब, हवा सिंह जी लाखलान साहब, हमारे समाज के कार्यकारिणी के पदाधिकारी के रूप में विराजमान धर्मपाल गोदारा जी, दिलीप बड़ौदा जी, जयवीर बिजानिया जी, सुरेश मील जी, बलवंत साहू जी और तमाम मंचासीन हमारे समाज के कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पधारे समाज के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस और मीडिया से पधारे हुए आदरणीय बंधु। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के इस पावन अवसर पर जो कार्यक्रम हमारे समाज के द्वारा आयोजित किया गया, पदाधिकारियों के द्वारा जो आयोजित किया गया, इसमें मेरे से पूर्व अनेक वक्ताओं ने आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर भी प्रकाश डाला है और समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है और हमारे समाज की जो उपलब्धियां और जो समाज के हमारे मार्गदर्शक रहे उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला है। समय काफी हो गया, उस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका एक स्वर्णिम इतिहास पूरी दुनिया में ये रहा है कि हमारी कौम ने सारी उपलब्धियां जो हासिल की है वो मेहनत के बल पर हासिल की है। हम मेहनत कश लोग हैं और धरती माता का पूरा श्रेय हमें मिला है और हमने पूरी मेहनत से इस धरती को सौरज बनाने का प्रयास किया। आज हम बड़े गर्व के साथ संसार शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी को नमन करते हैं और स्वतंत्रता सेनानी शिक्षा संत सर छोटूराम जी को प्रणाम करते हैं। तो उनका बहुत लंबा संघर्ष आज सबके सामने परिलक्षित होता है। सर छोटूराम जी ने जिस प्रकार हमारे समाज में शिक्षा की अलख जगाई वह अभूतपूर्व रही। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे संसार में सर छोटूराम जी अंतिम पंक्ति तक
शिक्षा की रोशनी पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। आज मैं केशवानंद जी महाराज को भी, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनको भी बहुत बहुत नमन करते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको आह्वान करता हूं कि हमारा समाज सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है और हमें आज के इस कार्यक्रम से एक प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाना चाहिए। हमें 36 बिरादरी को साथ लेकर के जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाना चाहिए। 36 बिरादरी को साथ लेकर के हम सामाजिक बुराइयों को से जो है इस क्षेत्र को, हमारे देश को दूर करने का हम संकल्प लेते हैं। ऐसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना। आज हमारे समाज की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी संतों और महापुरुषों को भी नमन करता हूं और जाट समाज के प्रमुख योद्धाओं को भी आज मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और जहाँ तक समाज के बारे में जो काफ़ी बातें अपने ओजस्वी भाषण के जरिए डॉक्टर साहब ने भी, सुरेश जी ने भी काफ़ी बातें बताई, भाई जयदीप जी ने भी बताई, और उससे पहले यहाँ पे पूर्व विधायक आदरणीय कृष्णा पूनिया जी ने भी बहुत सी सामाजिक बुराइयों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। अब ज़्यादा लंबी बात नहीं कह के मैं तो 2-4 बात जरूर कहनी चाहूँगा। हालांकि अभी डॉक्टर साहब कह देगा कि मैं दोबारा रिपीट कर रहे हो, लेकिन थोड़ो सो कहना ही वास्ते ज़रूरी है कि आज जो हालात, एक तरफ तो माताएं बहनें भी बैठी और जो मोबाइल आप हाथ में ले रखे और जो दूसरो मोबाइल बटोड़ो, कि मैं तो सदा है ना वो मोबाइल रखा करता, जल्दी इसके पास के जो मोबाइल शायद मिले तो बाकी मिले। और अब जो मोबाइल चल रहे, मैं माता बहना होते ही वास्ते कहना चाहूँगा कि जब बच्चों रोए ना तो बिन पहल पोत केवल ही वास्ते के थोड़ो सो रिलीफ मिल जाए, आप काम कुम कर लिया, ई लालच में वन मोबाइल पकड़ा थी। और 2-2.5 साल वो टाबर है ना, वो भी के अंदर प्रोग्राम चलाना सीखते, मैं देखे हुए 2-3 साल का बच्चा नहीं। एम आई राइट? ठीक कह रहा हूँ। तो एक तो प्रारंभिक संस्कार शुरू में अपन मोबाइल पकड़ा जाना, थोड़ो सो तो भी पर भी कुछ रोवराई करे तो भी ने पुचकार के थोड़ो सो समय दो भी ने, कोई बात नहीं, काम तो देखो घरों भी करना पड़ेगा और टापर में संभालना भी करना पड़ेगा। ये जब वहाँ से शुरू होती है। ये जो अब ये मोबाइल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि आज से पहले बच्चे जब स्कूल से आते थे, शिक्षा के साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ थी कि जैसे ही बच्चे आए स्कूल से, अपना बस्ता रखा, दूध चाय की पियो और सीधा खेल ग्राउंड में खेल कूद के प्रति ध्यान रखा करता। कोई कुश्ती, कोई कबड्डी, कोई चलो आजकल क्रिकेट आ गयो, जो भी है, तो घंटा 2 घंटा खेल की तरफ भी ध्यान दिए करता। प्रतिभाएं बहुत है समाज में, खेल में भी आगे आ रहे हैं बच्चे। लेकिन अब आजकल के है, आजकल जो ग्राउंड को जो 12 जाके खेलने वाला वो खेल तो लगभग बिन तो साइड में रख दियो और आता ही जो है ना मोबाइल वाला गेम में बढ़ गए। अभी बात है भी मोबाइल गेम में बढ़ गया, सारे दिन मोबाइल में, और फिर टावरा ने केवल मध्या अब तो 70 साल का ही कहीं तो मोबाइल का माई बढ़ा रहे, कोई बटा हुआ आगे राम राम करे तो कहाँ राम राम, क्यों जगदीश जी बात कौन के हो रही है। तो ये चीजें लक्ष्मी चंद जी के तो होश के थे, देखो फोटो मोबाइल, लेकिन जो भी है ये चीज़ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इससे धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति उस पर प्रभाव। अब आज देखो 2-3 चीज़ ज़्यादातर, अभी मैं डॉक्टर साहब हूँ, भाई जयदीप जी बात कर रहे हैं, रोजाना का काम हो गया क्या साहब, मोबाइल में नंबर देखा, ये वो, बच्चे घर से निकल गए,
ये सामाजिक बुराई है। बच्चा निकल गया, बड़ी भारी परेशानी जो है पेरेंट्स गावे, समाज गावे, सब गावे। तो ये इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें और बच्चों का ध्यान भी रखें। एक ध्यान रखने की एक उम्र होती है, उसमें बच्चों का ध्यान रखें ताकि समाज में कोई इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो। दूसरों, अब आजकल के सारा दिन थाना तहसील में यही मामला आवे, साहब ये बच्चे चले गए। और बाकी फिर जो बात करा सामाजिक बातें, 498 का मामला, यानी कि आधे से ज़्यादा लाइन उन्हीं की लगी हुई है। ये भी सामाजिक बुराई है। देखो, इनमें भी कोशिश करो कि समाज में समझाइश करके और टाबरा ने बसाने को प्रयास करे। बच्चा में कोई छोटी मोटी मतभेद हो उसके वो मिटे, लेकिन सवाल कई जगह तो बात है कि बुजुर्ग आपस में जो सगा समझी है बागी वह आपकी ईगो ने, सिर्फ आपकी ईगो ने लेके जो है ना भी गंभीरता कौन ले। ये चीज़ें ज़रूरी है समाज में। समाज जब मजबूत होगा कि इन छोटी छोटी बातों को, जो जिस तरह के केसेज आज आ रहे हैं, जैसे बच्चों के घर से निकलने की बात मैंने कही, बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह के बड़े लाड प्यार से जब बच्ची को पाल पोस के हम लोग जो है शादी के बाद भेजते हैं, उसके बाद में 498 जैसी स्थिति आती है, दहेज के मुकदमे दर्ज कराने, ये कराने, वो कराने, थाना तहसील होना, बहुत पीड़ा होती है। तो आम मामला में ध्यान देने की आवश्यकता है कि समाज में बैठ के समझाइश करके, पंचायती करके आप समाज में जो है इस तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो वह वो समाधान करा। पंचायत कमजोर क्यों होगी सब? सीधो ही राय देने वाला भी देखो, कोई अदरवाइज ना लो, बात नहीं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, राय भी आजकल ज़्यादा कि यार कोई नहीं तू कार्रवाई कर दे, अरे कार्रवाई कहीं कर दो, समाज में बैठ के भाई सरकार। समाज में जो पंचायती जो पहले हुआ करती थी, बुजुर्ग बैठे हैं, लक्ष्मी चंद जी भाई साहब बैठे हैं, इनके साथ के बुजुर्ग अमर सिंह जी बैठे हैं। क्या होता था? पंचायती से अनेक समस्याओं का समाधान होता था, बहुत सी बातें सुलझ जाती। लेकिन आज पंचायती की बात कौन रही? दोबारा समाज में एक पंचायत वो सिस्टम हुआ, एक समाज में समझाइश वो सिस्टम हुआ, वो पैदा करना पड़ा। तीसरी बात नशे की आई। आज समाज के अंदर आप देख सकते हो कि पहले तो दारू दूरू की बात आती कि यार बन पी ली, वो नशा। आजकल मेडिकेटेड नशे, चिट्टा जैसे मादक पदार्थ का नशा, ये समाज को, नौजवानों के जीवन को खोखला कर रहा है। आज अब चिट्टो तो पता नहीं कठों आ गए हो, पहले तो नाम कौन सुनो, अब डठा भी जावे। इनमें भी समाज ने सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग गांव में इस बात की पंचायत, हर ये विशेष करके अपना जो बॉर्डर का एरिया, अपना जो सीमावर्ती एरिया है, इन गाँव में आपको सैकड़ों बच्चे मिलेंगे। आपके ध्यान में किसी के बात आई होगी, नहीं आई होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन सैकड़ों 200 400 बच्चे गांव में, बड़े गांव में वो तारी है कि वो चिट्टे जैसे मादक पदार्थ का नशा कर रहे हैं। और उसमें ये जो इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी वो इसलिए बढ़ रही है कि लोग सेवन कर रहे हैं। कई जगह तो नौजवान 20-20 साल का जवान चला गया चिट्टे की वजह से। बहुत बड़ी पीड़ा ये समाज में है। इसके लिए भी अपने को गाँव के अंदर बैठ करके सामूहिक रूप से फैसले लेने होंगे कि नशे की प्रवृत्ति को हम रोकें। लेकिन अपन कर रहा क्या? सुबह बैठा मैं तो रोजाना, मैं अभी बैठे भाई साहब बैठे, पूछ लो, कार्रवाई की भी बात आवे, अकेली सरकार नहीं कर सकती। आप ये जरूर जिम्मेदारी बनती है सरकार की, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जब तक हम लोग समाज में इस बात को लेकर के एक संकल्प नहीं लेंगे कि नशे के तस्करों को भगाना है और नशे की प्रवृत्ति से हमारे बच्चों को बचाना है, ये सोच जब तक नहीं होगी तो अकेली सरकार और अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बुराई पिछले कई सालों से आई हुई है। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं आप और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। समाज को आगे आना होगा, गाँव में पंचायतें करनी होगी, गाँव में बैठ बैठ के फैसला लो कि भाई देखो चिट्टा और जो मादक पदार्थ जो तस्करी है, बांगी सुपार ले कौन जावा, इतो संकल्प ले लेवा नहीं तो इशारो घोड़े गुडो लाग जाओ। जयदीप जी, अगर एक संकल्प ले लेंगे अभी सुपार ले कौन जावा आगी, तो बाकी सड़कों तो
प्रशासन सरकार में बैठा मार देना, लेकिन वो संकल्प जरूर ले लो कि सिफारिश ले कौन जाओ, ये तो कर दो तो ही बहुत। ये सारी चीज़ें, ये सामाजिक बुराइयाँ, तो इन सामाजिक बुराइयों से लड़ने का संकल्प लें और यहाँ से एक संकल्प ले करके जाएं कि हम न केवल समाज बल्कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर के इन सामाजिक बुराइयों का अंत करने का हम संकल्प जो है इस सम्मेलन के माध्यम से लेकर के जाएंगे, ताकि समाज का, हमारे इलाके का और हमारे देश का भला हो, उसके नौजवानों का भला हो उसके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे जो आयोजक हैं इनका आभारी हूँ। इन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबको आमंत्रित किया और बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से आपने कार्यक्रम का भी आयोजन किया। और एक बात का निवेदन करते हुए कि जैसे जाट समाज भवन की बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने और हमारे आयोजकों ने रखी, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जाट समाज भवन के निर्माण के विषय में आप जो भी जिम्मेदारी हम सब की डालोगे, मेरी डालोगे, हम आगे बढ़ करके इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, जो भी आदेश आप हमारे पर डालोगे, आपके आदेश की हूबहू पालना करेंगे। और इस जाट भवन को बनाने में जो योगदान अपने से बन पाएगा, पूरे समाज से बन पाएगा, हम आगे बढ़ करके इसमें जो साथ देंगे, चाहे सरकार के लेवल पर साथ देना पड़े, चाहे व्यक्तिगत लेवल पर देना पड़े, हमारे समाज के लेवल पर देना पड़े, हम सब मिल करके ये संकल्प लेकर के जाएं। क्योंकि बात है हर बार छोटे मोटे प्रोग्राम में बात आ जाए, और अभी सही कह रहा, कई शाणा वक्ता कह रहा कि यार बाद में ठंडा एक बार चर्चा कर लिया और बाद में चुप हो जाऊँ, या तो चर्चा करो ना, और करो नहीं तो जो नोर वाला सड़कों मारो, हमारे अंकल जी बैठे देखो पगड़ी पुरानी थी लोग दलाली बांध गई, क्या बुजुर्ग आदमी बैठे भालो काको बैठे, कोशिश करी सारा ला गया भवन बन गयो। तो संकल्प लेके जाओ, जमीन की उपलब्धता होगी उसके लिए भी प्रयास करेंगे। फिर एक बात और है कि समाज ने क्या करना पड़े, जमीन लेनी भी समाज के लिए कोई मुश्किल को नहीं, और भवन बनाना भी कोई मुश्किल को नहीं। सहयोग करांगा पूरा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक संजीव बेनीवाल जी का, बड़े सहज और सरल शब्दों में अपनी बातें कही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ